श्री दुर्वासा ऋषि आश्रम आ चुके हैं। ये श्री दुर्वासा ऋषि की गौशाला है। एक एक करके आओ, सबका वीडियो लिया जाएगा। बोलो कुछ तो बोलो, हुम्मा हम्मा कुछ तो। सब बछड़ा गाना है। वाह, अरे भूखे जल्दी जरा अपराध करें। श्री दुर्वासा मुनि गौशाला। चलिए अब आगे बढ़ें। सब भूखे श्री दुर्वासा ऋषि के कुंड पर आ चुके हैं। ये वही दुर्वासा मुनि हैं जिन्होंने राधा रानी को आशीर्वाद दिया था कि तुम्हारे बनाए हुए भोजन को ग्रहण करने वाला हजारों वर्षों की आयु प्राप्त करेगा। और श्री कुंती मैया को आशीर्वाद दिया था कि जिस देवता का तुम आवाहन करोगी वो तुम्हारे मंत्र से ही आ जाएंगे। इन्होंने भगवान श्री कृष्ण के यहाँ पर आतिथ्य स्वीकार करवाया था और ठाकुर जी को अपनी जूठी खीर पूरे शरीर में पुतवाया था। वही श्री दुर्वासा मुनि। इस घटना को हम वर्णन करते हैं। एक बार ऐसा हुआ, दुर्वासा मुनि पूरी पृथ्वी पर घूमे कि है कोई जो मेरा आतिथ्य सत्कार करे, और इतना पक्का है कि मैं बहुत क्रोधी हूँ। अगर मुझे कोई क्रोध दिलाएगा या मन के विपरीत करेगा तो मैं शाप दे के भस्म कर दूंगा, ऐसा कहते हुए घूम रहे थे। तो इतने खतरनाक महात्मा को कौन अपने सिर पे लेना चाहेगा। द्वारका में भी डोले, परंतु द्वारका में कोई भी व्यक्ति उनको अपने स्थान पर ठहराने के लिए तैयार नहीं हुआ। तब ठाकुर जी महाराज ने जब ये बात सुनी तो ठाकुर जी ने, द्वारकाधीश जी ने उनको बुलाया और अपने घर में ले गए। उनकी सेवा करना बड़ी टेढ़ी खीर थे। कभी तो 12 बजे रात को कहते मुझे भूख लगी है, कभी भोजन बनवा देते और कहते कि अब मैं नहीं खाऊंगा, कभी थोड़ा सा भोजन करके पूरा ख़राब कर देते। एक दिन आखिरकार ठाकुर जी ने कहा कि मुझे खीर खानी है। खीर खाने की इच्छा प्रकट करी। चलिए ठाकुर जी का मंदिर देखते हुए बाकी की लीला सुने। तो श्री रुक्मिणी माता जी ने खीर बनाया और दुर्वासा ऋषि खाने लग गए। खाते खाते उन्होंने ठाकुर जी को कहा कि इस जूठी खीर को अपने पूरे शरीर पर मल लो। तो उन्होंने ऐसा ही किया, पूरे शरीर पर खीर मल लिया भगवान श्री कृष्ण ने। श्री रुक्मिणी जी हंस रही थी तो बोले इसके भी मल दो, उनके भी मल लिया गया। उसके बाद बोले हमें यात्रा करनी है। ये श्री दुर्वासा जी महाराज। तो श्री रुक्मिणी जी के भी मल दिया गया। उसके बाद उन्होंने कहा मैं यात्रा करनी है, तो यात्रा करने के लिए रथ मंगवाया। उसमें से घोड़े हटा के रुक्मिणी जी को और ठाकुर जी को लगा दिया और फिर कोरों से उनके ऊपर प्रहार करने लग गए। परंतु उसके बावजूद जब वो क्रोधित नहीं भये तब ठाकुर जी के ऊपर दुर्वासा जी पसीज गए और भागने लग गए। ठाकुर जी ने दौड़ करके चरण पकड़ा, प्रभु प्रसन्न होइए, क्या बात है, नाराज़ क्यों हो रहे हैं। तब दुर्वासा जी की आंखों से अश्रुपात होने लग गया। बोले प्रभु आप जैसे सहनशील तो केवल आप ही हैं। आपने पूरे शरीर में खीर लगाया, आपका पूरा शरीर वज्र का हो गया, परंतु आपने चरण तल पे इसलिए नहीं लगाया कि ऋषि के प्रसाद का अपमान ना हो, तो आपका चरण कोमल रह गया। अब मैं आशीर्वाद देता हूँ कि आपकी कीर्ति दिग दिगंत व्याप्त हो जाए। ऐसा कहके श्री दुर्वासा मुनि चले गए। दुर्वासा मुनि की और भी अनेकों कथाएं हैं, अम्बरीश जी के प्रसंग आदि की, जो भागवत में श्रवण करने योग्य है। अगर इच्छा हो तो भागवत के भीतर आप श्रवण करें
ये श्री दुर्वासा मुनि के आश्रम के ठाकुर जी का दर्शन है। आइए यहाँ के श्री संत भगवान का भी दर्शन कर लें।